आप इमेजिन करो एक बहुत बड़े पानी के एरिया को जो सिर्फ आसमान को नहीं दिखा रहा है बल्कि सूरज की पावर को भी इस्तेमाल कर रहा है। ये अब किसी फ्यूचरिस्टिक नॉवल का सीन नहीं है। ये वो रियलिटी है जो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर डैम के शांत बैकवाटर पर सामने आ रही है। आज 1 सितंबर 2025 को यह प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया की कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बनने वाला है, जो नर्मदा नदी पर धीरे धीरे तैरते हुए फोटोवोल्टेइक पैनल्स की एक बड़ी सी चादर जैसा है। ये एम्बिशियस इनिशिएटिव एक बड़ा बदलाव दिखाता है कि हम सोलर पावर को कैसे देखते और बनाते हैं। इसे स्कैर्स जमीन के रिसोर्सेज से हमारे पानी के बॉडीज की अबंडेंट सर्फेसेस पर ले जा रहा है। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी लाखों लोगों के लिए एक ब्राइटर, क्लीनर फ्यूचर का सिंबल है। इस प्रोजेक्ट का महत्व इसके इंप्रेसिव स्केल से कहीं ज्यादा है। इंडिया जैसे घनी आबादी वाले देश में, जहां जमीन एक प्रीशियस और अक्सर कंटेस्टेड कमोडिटी है, फ्लोटिंग सोलर या फोटोवोल्टेइक्स का कॉन्सेप्ट एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन देता है। बड़े एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, बड़े फॉरेस्टेड लैंड को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे पोटेंशियल सोशल कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है और एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट से भी बचा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एनर्जी प्लांट नहीं है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन, ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच दिखाता है जो एक साथ कई चैलेंजेस को एड्रेस करता है। स्टेट्स, नेशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी इंडिपेंडेंस। आखिर में ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल से कहीं ज्यादा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को नेचुरली मैनेज करने के लिए इसे छोटे छोटे फेजेस में बांटा जाता है ताकि काम स्मूथली हो और रिस्क्स भी कम हो। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट है, को 2 मेन स्टेजेस में केयरफुली प्लान किया गया था। पहले फेज में लगभग 300 मेगावाट कैपेसिटी का डेवलपमेंट शामिल था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। यह शुरुआती स्टेज एक जरूरी सीखने का मौका था, जिससे इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को पानी पर कंस्ट्रक्शन करने की यूनिक चैलेंजेस समझ में आई। इन शुरुआती यूनिट्स को सक्सेसफुली चालू करने से दूसरे फेज का रास्ता खुल गया है, जिसमें बाकी की कैपेसिटी लगाई जाएगी, जिससे ये ग्रैंड विजन पूरा होगा और ग्लोबल लीडरशिप मजबूत होगी। यह पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का चमकता उदाहरण है। रीवा अल्ट्रा मेघा सोलर लिमिटेड, प्राइमरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड MPUVNL, रोमेसेल ने फीजिबिलिटी, परमिट्स और कंपेटिटिव बिडिंग को मैनेज किया। इस गवर्नमेंटल बैकबोन ने प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया। पहले फेज के लिए ट्रांसपेरेंट और कंपेटिटिव ऑक्शन हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े खिलाड़ियों ने इंटरेस्ट दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। विजेताओं का नाम NHTC लिमिटेड, AMP एनर्जी, SJVN लिमिटेड, NHTC अपनी 100 मेगावाट हिस्सेदारी डेवलप कर रहा है। दूसरी कंपनियां अपने अपने ब्लॉक्स पर पैरेलल में काम कर रही हैं। मल्टी डेवलपर अप्रोच रिस्क डाइवर्सिफाई करता है और कंपटीशन बढ़ाता है। कोलैबोरेशन सिर्फ डेवलपर्स तक सीमित नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम शामिल है। स्पेशलाइज्ड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, पॉन्टून्स। ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट के दिल में फ्लोटिंग सोलर पैनल की इंजीनियस टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये आखिर है क्या? असल में ये स्टैंडर्ड फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स हैं, जैसे आप किसी छत पर देखते होंगे या ग्राउंड माउंटेड सोलर फार्म में। मुख्य अंतर उनके माउंटिंग स्ट्रक्चर में है। जमीन पर स्टील सपोर्ट के साथ फिक्स होने की जगह इन्हें बॉयंट प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है या पॉन्टून पर लगाया जाता है, जो पानी की सतह पर तैरते हैं। ये फ्लोटर्स आमतौर पर ड्यूरेबल, यूवी रेजिस्टेंट, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बने होते हैं। ये एक तरह का प्लास्टिक है जो सूरज और पानी से लंबे समय तक प्रभावित नहीं होता। पैनल इन फ्लोटर्स पर मजबूती से जुड़े होते हैं, जिससे एक बड़ा आपस में जुड़ा हुआ सोलर मैट बनता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस मरीन इंजीनियरिंग का एक फैसिनेटिंग करतब है। यह सिर्फ पैनलों को पानी पर रखने जितना आसान नहीं है। पूरे एरे को जलाशय के तल में लंगर डालना होता है ताकि यह पानी के करंट या तेज हवाओं से बह न जाए। एक जटिल मूरिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाजों या ऑफ शोर प्लेटफॉर्म के लिए। इसमें फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को भारी कंक्रीट एंकर ब्लॉक से जोड़ा जाता है। इसके साथ मजबूत केबल और चेन जुड़ी होती है। सिस्टम को इतना ढीला रखा जाता है कि पूरा एरे पानी के स्तर के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे हो सके, ताकि मानसून और सूखे दोनों में ऑपरेशनल निरंतरता बनी रहे
ओंकारेश्वर की टेक्नोलॉजी पानी के कूलिंग इफेक्ट का फायदा उठाती है। सोलर पैनल गर्म होने पर एफिशिएंसी खो देते हैं। पानी पर तैरने से वे नीचे की सतह से इवेपोरेटिव कूलिंग पाते हैं। आसपास का तापमान जमीन की तुलना में कम रहता है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क का सबसे गहरा असर क्लीन एनर्जी जनरेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक बार अपनी 600 मेगावाट की क्षमता पर पूरी तरह चालू होने के बाद पार्क से हर साल लगभग 1200 मिलियन यूनिट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने की उम्मीद है। यह पूरे साल के लिए लगभग 4 लाख शहरी घरों को बिजली देने के लिए काफी है। ग्रिड में क्लीन पावर के इस इंजेक्शन से मध्य प्रदेश की कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट पर निर्भरता कम हो जाएगी। इस परियोजना से राज्य के सस्टेनेबल एनर्जी मिक्स की ओर बड़ा कदम उठेगा। यह बदलाव सीधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सब्सटैंशियल कमी लाता है। सोलर पावर की हर इकाई कोयला आधारित उत्पादन की तुलना में CO2 बचाती है। अनुमान है कि परियोजना लगभग 8,80,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल बचाएगी। यह हर साल लगभग 2 लाख गैसोलीन संचालित कारों को सड़क से हटाने के बराबर है। 25 साल में पार्क लाखों टन ग्रीन हाउस गैस बचाएगा और पेरिस समझौते के लक्ष्यों में योगदान देगा। वायु प्रदूषण को कम करने के अलावा फ्लोटिंग सोलर पार्क एक अनोखा और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सहलाभ प्रदान करता है। जल संरक्षण, जलाशय की एक बड़ी सतह को कवर करके सोलर पैनल पानी पर छाया डालते हैं। यह छाया वाष्पीकरण की दर घटाती है। Diagram showing how floating solar panels reduce water evaporation and lower CO2 emissions. भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में यह फायदेमंद है। अनुमान है कि 600 मेगावाट का पार्क हर साल लाखों क्यूबिक मीटर पानी बचाने में मदद करेगा। वह पानी सिंचाई, पीने, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी रहेगा। परियोजना जलीय पारिस्थितिकी पर सकारात्मक असर भी डाल सकती है। पैनलों की छाया शैवाल विकास नियंत्रित कर सकती है। पैनल पानी का तापमान थोड़ा घटाकर शैवाल के लिए कम अनुकूल स्थिति बनाते हैं, जबकि जलीय जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव की सावधानीपूर्वक निगरानी आवश्यक है। प्रारंभिक अध्ययनों से पता चलता है कि संरचनाएं कृत्रिम रीफ की तरह मछलियों को आश्रय दे सकती हैं। ओंकारेश्वर पार्क सिर्फ ऊर्जा नहीं, यह एक बहुआयामी पर्यावरणीय समाधान है जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करता है, उत्सर्जन में कटौती करता है, पानी बचाता है, संभावित रूप से उस जल निकाय के स्वास्थ्य में सुधार करता है। ये इंडिया की कैपेबिलिटी को दिखाता है कि वो वर्ल्ड क्लास लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है जो इकोनॉमिकली वायबल